चलिए दोस्तों, क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनके एग्जाम साथियों 1 फरवरी से होने वाला है साथियों, तो आप सभी के लिए जो है आज इस क्लास में हम जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए गए। ठीक है ना। देखिए आप लोग का इसी प्रकार से सेट मिलेगा, HABCD कुछ रहेगा। ठीक है, सेट रहेगा। ठीक है ना। सेम टू सेम हूबहू इसी प्रकार का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। ठीक है ना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जल्दी से आप सभी ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देख लो। सबसे पहला नंबर प्रश्न आपका साथियों कि प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। तो याद रखना, उसमें पाया नहीं जाएगा क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्रारंभ कूट है। बताइए कौन जो है प्रारंभ कूट है। तो याद रखना ये है AUG एवं जो है GUG। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि जल में ई कोलाई की अधिकता जो है किसकी सूचक है। तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो, यानी कि चावल हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि रिट्रो विषाणु निम्नलिखित किस बीमारी का रोगजनक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा, एड्स का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है कैंसर कोशिका है। इनमें जो है कौन जो है कैंसर कोशिका है। तो यह रखना टी कोशिका क्या है, तो कैंसर कोशिका है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। तो मनुष्य जो है साथियों किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। तो याद रखें इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्राइमेटस तथा हेमिनिडी का जो है सदस्य है। अगला क्वेश्चन है कि वायु परागण किस में नहीं होता है। तो वायु परागण किस में नहीं होता है, याद रखिएगा ये आपका सेल्विया में नहीं होता है। ठीक है ना, सेल्विया में। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा वो कहलाते हैं बबूल कहलाते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। तो कौन सा पिरामिड है जो कभी उल्टा नहीं होता है। तो साथियों ये हो जाएगा बी, यानी कि ऊर्जा जो है कभी ऊर्जा उल्टा नहीं होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में ब्रह्मस्थाने संरक्षण का उदाहरण कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन होगा पवित्र उपवन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जो है द्विगुणित संरचना है। तो द्विगुणित संरचना क्या हो जाएगा, ये युग्मनज हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो कौन सा हो जाएगा, तो विटामिन आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका साथियों प्रश्न है कि पक्षियों तथा तिलिया का डैना कैसा अंग है। तो साथियों जो डैना होता है पक्षियों या तितली का, उसका जो डैना होता है आपका और समझात अंग है। ठीक है ना, और समझात अंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि RNA के आधार के अनुक्रम में जो है इतना का जो है साथियों सही आधार अनुक्रम DNA में क्या होगा। तो याद रखिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, इसका सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जीव अवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी होगा, यानी कि पारा को भी और DDT को भी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन निम्नलिखित में जो है कौन निम्नलिखित में प्लास्टिड कौन है, बताइए। तो प्लास्टिडियम कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा हिंड एथिन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था क्या होती है। तो मनुष्य में जो इसकी अवस्था होती है वो होती है आपका स्पोरोजवाइटर में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन जो है मोबाइल अनुवंशिक पदार्थ है। तो मोबाइल अनुवंशिक पदार्थ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ट्रांसपोजोन हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि TI प्लास्टिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है वो आपका देखिए ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म में समानता किसमें पाए जाते हैं। तो जीवाश्म में पाए जाते हैं तो किस में जो है तल चट्टी चट्टान में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए 22 नंबर क्वेश्चन की GAATTC निम्नलिखित में से किसका रेकोगनिस साइटस है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन जो है संकरग्रस्त स्पीसीज है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि डिपेंथिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 24 नंबर क्वेश्चन की मनुष्य में ABO रक्त समूह का क्या दर्शाता है। तो ABO जो है रक्त समूह क्या दर्शाता है, तो याद रखिएगा सह प्रभाविता दर्शाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है कि ग्राफिया में फुटक कहाँ पाए जाते हैं। तो ग्राफिया फुटक जो है साथियों याद रखिएगा मानव अंडाशय में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर की अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो राइजोम के द्वारा होता है। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है कि सिल्क धागे सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो सिल्क धागे में याद रखिएगा फ्री बोइन होगा, फ्री बोइन, ठीक है ना, ब्रोइन। अगला क्वेश्चन है कि ये ट्रांसफर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन बनेगा कि 45 को होता है, ठीक है ना, 45। अम्लीय वर्षा का में पीएच कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है कितना होता है साथियों? ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, अम्लीय का जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि JJJW तरह का लिंग निर्धारित किस में देखा गया है? तो साथियों ये जो देखा गया किस में देखा गया, ये मोड में देखा गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका साथियों कि एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वे क्या है? साथियों याद रखिएगा ये आपका है लाइकोप्रोटीन है, ठीक है ना। क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें पादप कार्य अनुमतित होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा सवाल में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 33 नंबर की पूर्ण रजोगद DNA टीके क्या है? तो साथियों ये जो है एक प्रकार का क्या है, ये आपका इम्यूनोजेटिक प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों प्रश्न है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो भ्रूणपोष वाले बीजों को साथियों याद रखिएगा इसको हम लोग कहते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिड। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में कौन जो है जलीय जंगली घास है? तो कौन सा घास हो जाएगा, ट्रांपा हो जाएगा, ठीक है ना। अपघटन कैसे होता है? तो अपघटन जो होता है साथियों कैसे होता है, वो परपोषण से होता है, ठीक है ना, परपोषण से। कॉपर टी किसके बचाव का कार्य करता है? साथियों ये करता है आपका निषेचन का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभियान का क्या कार्य है? तो इसका कार्य जो है साथियों है क्या, DNA प्रवर्धित का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? तो भारत में किसकी अत्यधिक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दाल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस जनक परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मिजोरम का, ठीक है। साथियों तो 40 प्रश्नों को किया, हम 40 प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय हिंद।